आज की कहानी एक ऐसे दर्द से शुरू होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से दिल को धीरे धीरे तोड़ देता है। सारू आज बहुत चुप है। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन है, जैसे वो कुछ कहना चाहती है लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे। उसके आसपास का माहौल हर दिन उसके लिए और भारी होता जा रहा है। लोग उसे देखने का नजरिया बदल चुके हैं। अब पहले जैसा अपनापन नहीं बचा है। हर कोने में उसे महसूस होता है कि कोई उसे जज कर रहा है, कोई उसकी बातें बना रहा है। छोटे छोटे इशारे, कानाफूसी, धीमी आवाज में की गई बातें उसके दिल को रोज चुभती हैं। वह खुद से सवाल करती है कि उसने क्या गलत किया, किस बात की सजा उसे मिल रही है। लेकिन हर बार जवाब खालीपन ही होता है। घर की दीवारें भी आज उसके लिए पराई लगने लगी हैं। हर कमरा जैसे उसे चुपचाप देख रहा हो। परिवार का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। मां की आंखों में चिंता है, लेकिन साथ में एक डर भी है कि समाज क्या कहेगा। पिता की चुप्पी उसे सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि वो कुछ कहते नहीं, लेकिन उनकी खामोशी में हजार सवाल छिपे होते हैं। सारू का मन बार बार टूटता है। वो खुद को कमजोर महसूस करती है, लेकिन फिर भी किसी के सामने रो नहीं पाती। उसे लगता है अगर वो रोई तो लोग और बातें बनाएंगे। बाहर की दुनिया उसके लिए एक अजनबी जगह बनती जा रही है, जहां हर कदम पर उसे अपने ही नाम से डर लगने लगा है। उसे लगता है कि उसकी पहचान धीरे धीरे मिट रही है और उसकी इज्जत एक ऐसे कागज की तरह बनती जा रही है जिसे कोई भी आसानी से फाड़ सकता है। इसी बीच वेद की एक अजीब चुप्पी कहानी में तीर की तरह उतरती है। वह पास तो है, लेकिन बहुत दूर लगता है। उसकी आंखों में भी बहुत कुछ है, लेकिन वो कह नहीं पाता। उसका दिल चाहता है कि वह सारू के लिए खड़ा हो, लेकिन समाज का डर और हालात की मजबूरी उसे रोक लेती है। वह हर रोज यह सोचता है कि क्या वो सही कर रहा है, या वो भी बाकी लोगों की तरह चुप रहकर गलत का साथ दे रहा है। उसके अंदर एक लड़ाई चलती रहती है। एक तरफ उसका दिल है और दूसरी तरफ दुनिया की सोच। सारू को यह सब महसूस होता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। वह बस चुपचाप अपने दर्द को अपने अंदर दबाती रहती है और मुस्कुराने की नकाब पहन लेती है, ताकि कोई उसके टूटे हुए मन को न पढ़ सके। कहानी का दूसरा हिस्सा उस मोड़ पर पहुंचता है जहां हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। अब बातें सिर्फ कानाफूसी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि खुलकर सवाल उठाए जाने लगते हैं। लोग सीधे सारू की तरफ उंगली उठाने लगते हैं और उसके नाम को बातों का विषय बना लेते हैं। हर नजर में अब उसे शक दिखने लगता है, जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई हो। उसका दिल तेज तेज धड़कता है, सांस लेना भी मुश्किल होने लगता है। वह चाहती है कि कोई उसे समझे, कोई उसे गलत नजरों से न देखे, लेकिन हर चेहरा उसे अजनबी लगता है। इस घड़ी में वेद का मन पूरी तरह से हिल जाता है। उसे महसूस होता है कि अगर वह आज भी चुप रहा तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसकी सोच बदलने लगती है। अब वह सिर्फ तमाशा देखने वाला नहीं रहना चाहता। उसके अंदर एक मजबूत फैसला जन्म लेता है, जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन उसके लिए वही सही रास्ता बन जाता है। वह आगे बढ़ता है और कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। वह सबके सामने प्यार और सम्मान से सारू के सिर पर हल्का सा किस करता है। यह कोई गलत बात नहीं होती, बल्कि एक साफ इशारा होता है कि वह उसकी इज्जत के साथ खड़ा है। उस एक पल में जैसे पूरी हवा थम सी जाती है। लोग जो अभी तक बातें कर रहे थे, कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। हर कोई हैरान रह जाता है कि वेद ने ऐसा कदम क्यों सो उठाया। धीरे धीरे उनके मन में सवाल उठने लगते हैं कि शायद उन्होंने सारू को गलत समझा था। सारू की आंखों में खाए एक साथ कई भाव भर आते हैं। उसे डर भी लगता है, उसे हैरानी भी होती है, और कहीं न कहीं उसे थोड़ा सा सुकून भी महसूस होता है। उसका दिल जो अब तक टूट रहा था, उसे पहली बार ऐसा लगता है कि शायद वो अकेली नहीं है।
समाज की नजरें बदलने में वक्त तो लगेगा, लेकिन उस एक पल ने सबके अंदर एक सोच पैदा कर दी है। इस मोड़ पर कहानी का यह हिस्सा खत्म होते होता है, लेकिन दिल में एक सवाल छोड़ जाता है कि क्या अब सारू को उसकी खोई हुई इज्जत वापस मिलेगी, या हालात फिर कोई नया इम्तिहान लेने वाले हैं। चैट जीपीटी